इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटलफील्ड के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जाओ जुआन ने जियान को बचा लिया था और उसे लेकर आ जाते अपने टूम के अंदर और उसे सबसे पहले पूछते जाओ क्लैन की कंडीशन के बारे में। तो जियान सब कुछ बता देता जाओ क्लैन के बारे में और साथ ही उनसे ये भी पूछता कि मेरे पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है, मगर फिर मैं जाओ क्लैन के क्लैन टैटू को अपेयर कर पाता हूँ। तो जाओ जुआन उसे बताते कि हमारे क्लैन टैटू को अपेयर करने के लिए कोई ब्लड लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है कि असलियत, लेकिन अगर तुम्हें उसकी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलिस्ट करना है तो फिर तुम्हें ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ब्लड लाइन है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर जाओ जुआन जियान को लेकर आ जाते हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ पर बीच में छोटी सी लेक बनी हुई होती है। और फिर जाओ जुआन जियान को बताते हैं कि मैं काफी लंबे टाइम से इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं अपने जाओ क्लैन की ब्लड लाइन किसी को दूं। और फिर वहाँ से चले जाते उस छोटी सी लेक के सेंटर में और वहाँ पे जैसे ही अपना कदम रखते जो आसपास का पानी होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगता है। और फिर उसके बाद जाओ जुआन अपने हाथ को बस थोड़ा सा मूव करते जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफी सारे रेड कलर के थ्रेड बाहर निकलने लगते जो जाके सीधा मिक्स हो जाते हैं उस लेक के पानी के अंदर। और इसी टाइम जियान देखता है कि जो लेक का पानी वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपने कलर को चेंज कर रहा है और कुछ ही पल के अंदर हो जाता है एकदम ब्लड रेड। इसी वजह से अगर कोई इसे पहली बार देखेगा तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा कि ये पानी है या फिर खून है, क्योंकि वो देखने में एकदम पूरी तरीके से खून लग रहा था। और साथ ही साथ वहाँ पे जाओ जुआन की बॉडी के अंदर भी चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो आंखें खून की तरह लाल होती हैं अब वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रही होती हैं। और साथ ही साथ उनका जो ब्रूटल और दबदबा वाला ऑरा होता है वो भी थोड़ा सा कमजोर हो रहा होता है। ये देख के जियान को थोड़ी सी चिंता होने लगती है और वो कुछ बोल पाता उससे पहले जाओ जुआन बोलते हैं, मैं इस हेवनली टूम के अंदर हजारों सालों से भटक रहा हूँ और इंतजार कर रहा था जाओ क्लैन के एक मेंबर का, क्योंकि मैंने काफी सारी दाव स्किल और काफी सारी टेक्निकों की मदद से कुछ ब्लड लाइन को सेव कर रखा है और मैं उसे ये देना चाहता था जिससे जाओ क्लैन के अंदर फिर से एक डूडी लाइन वाला बंदा पेयर हो और जो मैं करने में फेल हो गया वो उसे पूरा करे। और आज मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम डेफिनेटली वो करोगे जो मैं नहीं कर पाया। वहीं पे जब जियान जाओ जुआन की इन सभी बातों को सुनता है तो वो अपने अंसेस्टर के दर्द को फील कर पा रहा था, जो कि भले ही देखने में एकदम माचो मैन लगते हैं और साथ ही उनकी पावर और उनका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर फिर भी उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्डन है। और जब जियान ये सब सोच ही रहा होता तभी जाओ जुआन उससे फिर से बोलते हैं, मेरे पोते के पोते इस ब्लड लाइन के अंदर मेरी कुछ एनर्जी भी है जो कि मैंने तब सेव की थी जब मैं जिंदा था। इसी वजह से मेरे पोते के पोते मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ जो मैंने जाओ क्लैन को लेकर सपना देखा था तुम एक दिन उसे पूरा करोगे। और ये बोलने के बाद वो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते जहाँ पर उनकी बॉडी में से रेड कलर के थ्रेड बाहर निकलते रहते जिस वजह से लेक का जो पानी होता है वो एकदम प्योर खून जैसा हो जाता और साथ ही उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा भी बाहर निकल रहा था जो कि सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये बात जियान भी सेंस कर पा रहा था कि वो ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर उस ऑरे से जियान को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, बल्कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी के लिए उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। इसी वजह से जियान की बॉडी के अंदर जो खून होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते अच्छा तो फिर यही है जाओ क्लैन की ब्लड लाइन जो कि हजारों साल पहले जाओ क्लैन को छोड़ चुकी है। मगर फिर ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग है कि मैं अभी भी उसे अच्छे से सेंस कर पा रहा हूँ। और जियान ये सभी बड़बड़ा रहा होता तभी अचानक से जाओ जुआन की आवाज आती है और उनके चेहरे पे होती है स्माइल और वो जियान से बोलती है, जियान अब टाइम आ चुका तो मैं लेक के अंदर एंटर करना चाहिए और जाओ क्लैन की बची लास्ट ब्लड लाइन को तुम्हें लेना चाहिए। और ये बोलते टाइम उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है क्योंकि उन्हें जियान को देखकर एक होप दिखाई दे रही है। भले अभी के लिए जो जियान है उनके लेवल का नहीं है, वो अपने जमाने में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन अभी के लिए उनकी गट्स फीलिंग उन्हें बता रही है कि जो लड़का वो एक दिन उनके सपने को जरूर पूरा कर सकता है। वहीं पे जियान भी उनकी उम्मीद वाली नजरों को देखकर एक गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए इस चीज के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि जाओ जुआन अभी के लिए इस कंडीशन में ना वो भूत है ना ही इंसान है, बीच में लटक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जाओ क्लैन के किसी मेंबर को ब्लेड देने के लिए। वहीं पे जो यूनो होती है वो भी जियान से बोलती है, टॉइनगा का अपना ध्यान रखना। और जैसे ही अपनी बंदी के वर्डों को सुनता है एकदम से भाई को जोश आ जाता है और जो उसे डर वर लग रहा होता है सब वो साइड में चला जाता है। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि उस छोटी सी लेक के सेंटर पर पहुंच जाता है और वो जैसे ही वहाँ पे लैंड करता है तभी जियान महसूस करता है कि उसकी बॉडी का जो ब्लड है अब वो बॉयल होने लगा है और जो लेक के अंदर एनर्जी उनके अंदर से एनर्जी के थ्रेड बाहर निकल के उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करने लगते हैं। तो जिन्होंने थोड़ा तो रोकने की कोशिश करता है मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो जियान की बॉडी को फाड़ डालते हैं और उसकी नसों के अंदर एंटर करने लगते हैं और इसी वजह से जियान को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। और जब ये जाओ जुआन देखते तो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं ये जो टेक्निक है वो थोड़ी सी पेनफुल होने वाली है, क्योंकि ये जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले तुम्हारे ब्लड को प्यूरिफाई करेगी और उसके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज और बाकी की एनर्जी होंगी उन्हें बाहर निकाल के फेंक देगी, जिसके बाद ही वो तुम्हारी ब्लड के साथ कंबाइन हो सकती है। लेकिन ये जो ब्लड रिफाइनिंग वो थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल तरीके से, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा ब्लड एक्सचेंज होगा, तुम्हारा बॉडी का ब्लड बाहर आएगा और अंदर एंटर करेगा नया ब्लड और इसी वजह से तुम्हें काफी हैवी पेन होगा। ये सुन के जियान भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद ही जियान महसूस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है अब वो बहुत ही कम बचा है। इस वजह से जियान को होने लगती है वीकनेस, इतनी वीकनेस वो अपने हाथ की उंगली को भी मूव नहीं कर पा रहा होता है और उसकी जो पलकें होती है वो धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं। और ये बात जाओ जुआन नोटिस कर लेते हैं। इस वजह से तुरंत ही वो जियान से बोलती है, जियान तुम इस प्रोसेस के बीच में बेहोश नहीं हो सकते हो, क्योंकि ऐसा हो जाता तो फिर तुम्हारे ब्लड की अच्छे से साफ सफाई नहीं होगी और साथ ही साथ ब्लड लाइन की ट्रू स्ट्रेंथ को भी अनलिस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी के लिए जाओ क्लैन के मेंबर के पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। इस वजह से कोई नॉर्मल मेथड का यूज नहीं किया जा सकता यहाँ पर। और जैसी बड़ी जियान के कानों
पड़ते जान एकदम से फुल अलर्ट पोजीशन में आ जाता है। भले वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर हो मगर वो अभी के लिए बेहोश नहीं हो सकता है। वहीं पे साइड में बैठी यूनिट भी ये सब देख रही होती है और जब वो अपने जान को इतना ज्यादा पेन में देखती है तो उसकी मुट्ठी भी गुस्से से बंद हो जाती है और ये बात जाओ जुआन भी समझ जाते हैं। इस वजह से उससे बोलते कि हमारे पास अभी के लिए इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस वजह से जियान को ब्लड लाइन चाहिए तो फिर उसे इस पेन से गुजरना होगा और साथ ही ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। इस वजह से तुम भी यहीं पे क्रॉस लेकर के बैठ जाओ और अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दो। और ये बोल के जो जाओ जुआन होता है उस छोटी सी लेक के सामने बैठ जाते क्रॉस लेग करके खुद भी। और ऐसे जो टाइम होता है वो बीतता रहता है और ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं और इस टाइम जियान की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही खराब होती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकल चुका था। इस वजह से उसकी स्किन उसकी हड्डियों से चिपक चुकी थी और इसका जो चेहरा था एकदम पतला पड़ चुका था। बोला जाए तो एकदम सूखी हड्डी बन गया था भाई साहब अपना। और अगर जियान की सांसें अभी के लिए नहीं चल रही होती तो फिर जियान को अभी के लिए मरो को घोषित कर दिया जाता। वहीं लेक के पास में यूनो बैटल कंटिन्यू जियान को देखे जा रही थी। उसने एक पल भी जियान को नहीं छोड़ा था क्योंकि उसे अभी के लिए जियान के लिए काफी बुरा लग रहा होता और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कोई दिल पे छुरियां चला रहा है क्योंकि जियान की जो कंडीशन है वो बहुत ही खतरनाक है और वो ये बात को भी अच्छे से जानती है कि किसी भी पर्सन का ब्लड ट्रांसफर होता है तो वो कितनी वीक स्टेज के अंदर चला जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसकी मौत भी हो जाती है और इसी वजह से उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और ऐसे 10 दिन बीत जाते और फिर हमें दिखाया जाता वो छोटी सी लेक होती है उसके अंदर बुलबुले आने लगते हैं और जियान की बॉडी का पूरा ब्लड बाहर निकल चुका था मगर तभी अचानक से जियान के नीचे का जो ब्लड होता है वो काफी फास्ट तरीके से मूव करने लगता है और जब उसे जाओ जुआन देखते तो काफी खुश हो जाते और बोलते हैं फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। जियान का जो ब्लड है वो पूरी तरीके से वॉश हो चुका है और साथ ही उसके अंदर मिक्स हो चुकी है जाओ क्लैन की लास्ट डूडी ब्लड लाइन और अब जियान पूरी तरीके से तैयार है उसे लेने के लिए। और इतना बोलते वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करते हैं जिस वजह से पूरी लेक के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगता है और साथ ही उसी के अंदर से काफी सारी थ्रेड बाहर निकलने लगती है और जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। इस वजह से जो जियान की वेन्स खाली हो चुकी होती है उनके अंदर फिर से ब्लड फ्लो होने लगता है और जो जियान की बॉडी सूखी हड्डी बन चुकी होती है वो धीरे धीरे करके फिर से रिकवर होने लगती है और वो आने लगती है अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और जब ये जाओ जुआन देखते तो उन्हें काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और सेम रिएक्शन यूनर का भी होता है और वो जाओ जुआन से बोलती है सीनियर क्या अभी के लिए आपने अपनी स्ट्रेंथ भी इसके अंदर मिक्स कर दी थी क्योंकि अगर आपने ऐसा किया होगा तो जियान की स्ट्रेंथ काफी फास्ट तरीके से बढ़ने वाली है। लेकिन ये चीज बोलती कर वो एकदम से चुप हो जाती मगर तभी जाओ जुआन उसको बताते कि हाँ मैंने अपनी स्ट्रेंथ इसके अंदर मिक्स कर दी थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी के लिए क्या कहना चाहती हो। जियान मेरी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपने लेवल को स्ट्रेच करके आगे बढ़ा लेता है तो फिर आगे चल के उसे डाउशिंग में ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है मगर वो जो जियान के ऊपर ट्रस्ट है वो ऐसा नहीं करेगा। वो उस एनर्जी को बहुत ही अच्छे से सप्रेस करेगा और अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेगा। ये सब सुनने के बाद भी यूनिट की टेंशन कम नहीं होती क्योंकि उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि ये चीज सच में जियान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है फ्यूचर के लिए। और साथ ही जाओ जुआन ने जो जियान के लिए एनर्जी छोड़ी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर जियान उस एनर्जी से अपने लेवल को बढ़ाता है स्ट्रेच करके तो सीधा डाउजोंग की पीक पर पहुंच जाएगा मगर ये जियान के लिए फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। जब वो डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा तब उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी मगर जियान इसे अच्छे से बिल्ड करके एनर्जी को सप्रेस करता है तो फिर लेवल तो कम नहीं बढ़ेगा मगर उसकी जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर यूनो को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कहीं जियान लालच में आके अपनी स्ट्रेंथ को न बढ़ा दे स्ट्रेच करके। ऐसे तो वो जियान को बहुत ही अच्छे से जानती कि जियान ऐसा बंदा नहीं है जो कि अपने स्ट्रॉन्ग बेस को खराब करेगा वो भी दूसरे की स्ट्रेंथ के लालच में क्योंकि जियान एक खुद टॉप क्लास का एल्केमिस्ट है। इस वजह से वो अपने लिए काफी हाई लेवल की पिनों को भी रिफाइन कर सकता है और उनकी मदद से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है मगर जियान फिर भी ऐसा नहीं करता है बल्कि अपनी जो स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बढ़ाता है। लेकिन तभी जाओ जुआन बोलते कि बच्ची तुम टेंशन मत लो अभी के लिए उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम है। उससे पहले जियान की बॉडी के अंदर ब्लड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाने दो जैसे उनकी जो यूनिट होती है वो हमें नॉट कर देती और कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर चली जाती है और ऐसी 1 महीना पूरा बीत जाता है और अब जियान की जो बॉडी होती है अब वो पहले जैसी हो चुकी होती है मगर जो बॉडी के अंदर ब्लड जाने की प्रोसेस वो अभी भी चल रही होती है मगर साथ ही साथ जियान का जो ऑरा होता है अब वो धीरे धीरे करके राइज हो रहा है। तभी वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जियान की बॉडी में से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इस वजह से जो पूरी लेक होती है वो हिल जाती और जो ब्लड के थ्रेड्स अभी के लिए जियान की बॉडी के साथ जा रहे होते हैं वो भी जाना बंद कर देते क्योंकि जियान की बॉडी की चारों तरफ गोल्डन सील्ड बन चुकी थी जो कि इस ब्लड को एंटर करने से रोक रही थी। वहीं पे इस ब्लास्ट को देख के जो यूनो और जाओ जुआन होते हैं जो आंखें बंद करे बैठे हुए होते हैं वो भी तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेते हैं और यूनो जब देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या चीज है क्योंकि जियान की बॉडी में से अभी के लिए जो ऑरा फ्लो हो रहा है उससे आज से पहले उसने कभी भी सेंस नहीं किया है। यहाँ तक कि उसने आज से पहले इस तरीके के ऑरे को भी नहीं सेंस किया है। वहीं पे जाओ जुआन भी उस पर्पल गोल्डन लाइट को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं और काफी देर अपने दिमाग में जोर डालने के बाद उन्हें कुछ याद आता और बोलते हैं अभी के लिए मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये शायद ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल ब्लड लाइन है लेकिन ये लेजेंडरी ब्लड लाइन तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये जियान के पास आखिर क्यों है। वहीं पे जब हीरो ने ये सभी वर्ड सुनती तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है इसका मिलना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि इस तरीके की चीज तो एंशिएंट टाइम में खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे एंशिएंट क्लैन के अंदर लोगों ने बस इसके नाम ही सुना है। वहीं पे जाओ जुआन जो अभी के लिए जियान को पूरी तरीके से सिटी स्कैन कर रहे होते उनके तोते उड़ चुके थे क्योंकि उनके लिए भी ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल ब्लड लाइन बहुत ही रेयर है। उन्हें आज से पहले अपनी पूरी लाइफ के अंदर इसे कभी भी नहीं देखा था और वो अभी के लिए जियान की बॉडी में यही बात उनको बहुत ही ज्यादा हैरान कर रही थी। उन्हें अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था और फिर अपने शौक वाले एक्सप्रेशन
इंफॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं और हीरो को बताते हैं ये जो फिनिक्स ड्रैगन ओरिजिनल ब्लड लाइन है ये डूडी कॉन्टिनेंट के टॉप मैजिकल बीस्टों की फ्यूजन है, जहाँ पे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और एंशिएंट फिनिक्स की ब्लड लाइन भी होती है। और फिर इसके बाद जो अपीयर होता है उसे बोला जा सकता है इस डूडी कॉन्टिनेंट की पीक। लेकिन इस तरीके का मैजिकल बीस्ट पूरी डूडी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर कुछ ही बारी अपीयर हुई है, यहाँ तक कि मैंने अपनी हजारों साल की जिंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। और ये सब सुन के तो और भी बहुत चक्की सी रह जाती है और बोलते इस तरीके का खतरनाक मैजिकल बीस्ट जिसे आपने नहीं देखा उसकी ब्लड लाइन जियान के पास क्या कर रही है। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन होती तो मैं समझ सकती थी कि जियान की दोस्त है जिया, जिससे वो जियान को मिल सकती है। मगर जिया ने जाके संबंध फिनिक्स ट्राइब से कब कर लिया, क्योंकि जो ओरिजिनल एंशिएंट फिनिक्स है वो काफी लंबे टाइम पहले पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। बस बचे कुछ नमूने जो बस उनका नाम यूज कर रहे हैं। और ये पे जाओ जुआन भी बोलते कि मुझे भी अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है आखिर जियान के पास ये कहां से आई। मगर अभी के लिए दिक्कत की बात ये कि मैंने जियान की पूरी बॉडी की ब्लड को रिफाइन कर दिया है, अगर फिर भी जियान की बॉडी से बाइंड नहीं हो रही है। और इसने तब से कोई भी रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जियान के पास कोई दूसरी ब्लड लाइन नहीं थी। मगर जैसी डूडी ब्लड लाइन जियान की बॉडी के अंदर एंटर करी तो ये ब्लड लाइन बढ़ गई और हमला कर दिया। और ये सब सुन के वो काफी परेशान हो जाती है और बोलती है इससे मेरे साइनगाओ को कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ये सुन के जाओ जुआन बोलती कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है वो जियान की बॉडी के अंदर जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को मर्ज नहीं होने देगी। और अगर मैं फोर्सफुली मर्ज करने की कोशिश करता हूँ तो फिर दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा, तो जियान की बॉडी को काफी हैवी नुकसान पहुंचेगा। और ये सब बताने के बाद जाओ जुआन भी काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो दोनों ब्लड लाइन वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है वो भी एक ट्रू डूडी ब्लड लाइन है, जिसकी क्वांटिटी भले अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर काफी कम हो मगर खतरनाक उतनी ज्यादा है। और जब जाओ जुआन को टेंशन में देखी तो वो और ज्यादा परेशान होने लगती और बोलती है अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं पे जाओ जुआन थोड़ी देर सोचते रहते और फिर उनकी नजर जाकर टिकती है यूनर की तरफ और बोलते कि मेरी बहू की बहू तुम मुझे ये बताइए क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन वो चीज तुम्हारे लिए काफी खतरनाक होगी, इस वजह से सोच समझ के फैसला लेना, ये तुम्हारे जियान का सवाल है। ये सुन के यूनर एक पल की देरी नहीं करती और बोलती कि मैं अपने बंदे के लिए जान दे दूंगी, आप बस आदेश करिए मुझे क्या करना है। ये सुन के जाओ जुआन थोड़ी सी हिचकिचाते और बोलते कि मुझे अभी के लिए तुम्हारी ब्लड लाइन चाहिए, मतलब गू क्लैन की ब्लड लाइन। ये सुन के यूनर के एकदम से कान खड़े हो जाते और बोलते हैं। ये सुन के जाओ जुआन बोलते हाँ मुझे पता है दोनों क्लैन की ब्लड लाइन को आपस में मर्ज करना बहुत ही खतरनाक होता है और ऐसा करके मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका हूँ। और इसी वजह से मुझे पता है कि आखिर गलती मैंने कहां पर की थी, क्योंकि जाओ क्लैन और गू क्लैन की जो ब्लड लाइन वो आपस में एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती है और ये सब होता है एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में। मगर अभी के लिए जो मैटर वो थोड़ा सा अलग है, अभी के लिए उन दोनों के सामने होगी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, इस वजह से ये दोनों आपस की दुश्मनी को भूलकर उसके ऊपर टूट पड़ेंगी और इन दोनों की कम्बाइंड स्ट्रेंथ की वजह से सप्रेस किया जा सकता है। वहीं पे ये सब सुन के जो यूनो होती है थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि ब्लड लाइन हर एक क्लैन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही रेयर है, उसके साथ कोई भी क्लैन छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहता है और न ही किसी दूसरे क्लैन को देना चाहता है। और ऊपर से गू क्लैन और जाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती है, एकदम कट्टर दुश्मन। इस वजह से इन दोनों को आपस में मर्ज करना एक बहुत बड़ा टास्क है या फिर बोला जाए नामुमकिन है। वहीं पे जाओ जुआन भी जब यूनर की चुप्पी देखते तो वो समझ जाते कि अभी के लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो बोलते कि मुझे पता है कि अभी की तुम क्या सोच रही हो, इन दोनों ब्लड लाइन को आपस में मर्ज करना मतलब पागल पालने वाले काम है ये, और ये पागलपन मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ जिससे मेरे लग चुके थे घोड़े। लेकिन दोस्तों एक बात नोटिस करने वाली, जाओ जुआन के पास गू क्लैन की ब्लड लाइन कहां से आई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जाओ जुआन तो बदमाश आदमी है, किसी को दबोच लिया होगा और उससे छुड़ा दी होगी, तो ऐसा होने के जो चांसेस है वो 0/सन्नाटा है, क्योंकि जाओ क्लैन और गू क्लैन की जो रिश्ते वो इतने अच्छे नहीं होते अगर जाओ जुआन ने ऐसा कोई कांड किया होता तो। इसलिए मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, जाओ जुआन का कुछ बड़ा चक्कर वक्कर है और इस चक्कर वक्कर का ऑपरेशन अच्छे से मैं करूंगा तब जब मैं BTTS 2 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट को आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेलैंड पे। और अगर आप उसे जल्द से जल्द देखना चाहते हो इस वीडियो पे करा दीजिए 9 की लाइक और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।